दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अड़हुल के फूल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पूजा के रूप में तो काम आता ही है। सबके घर में अड़हुल का पेड़ है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर अड़हुल का पेड़ नहीं हो। एक या दो या चार चार पेड़ तक लोग लगाते हैं। खुद हमारे घर में 5 पेड़ हैं और इतना खिलता है कि हम दूसरों को भी देते हैं। जिसकी इच्छा होती है आकर के ले जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये पूजा के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है औषधि के रूप में, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। ये फूल जो है सो देखने में घंटा जैसा होता है। घंटी नहीं होती मंदिर में जो घंटा लगा कर रखता है, ठीक उसी शेप का होता है ये। और अलग अलग रंग में होता है, लाल भी होता है, उजला भी होता है, नारंगी रंग का भी होता है, मगर ज़्यादा हम लोग लाल रंग का ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी मंदिर है वहाँ देखिएगा कि और कोई फूल हो या ना हो, अड़हुल का फूल और अड़हुल का पेड़ जरूर आता है। इसी कारण से फूल के लिए, या बहुत जितने भी साधु संतों का मठियाँ देखिएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि अड़हुल का पेड़ भरा रहता है, ताकि पूजा करने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो, फूल आसानी से मिल जाए। तो ये तो हो गया पूजा के माध्यम से इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता, इसका महत्व। लेकिन औषधि के रूप में ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है। देखिए, इसकी 3-4 कली आप खाली पेट सुबह सुबह खा लीजिए कुछ दिन तक, तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी, इंटेस्टाइन आपका मजबूत हो जाएगा, आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। इसमें इतना अच्छा गुण है। आपकी त्वचा पर यदि कहीं पर ड्राइनेस है तो इसके रस को निकाल करके उसमें जैतून का तेल मिला करके और लगाइए, कुछ दिन तक ड्राइनेस खत्म हो जाएगा। इसको खाने से चेहरे का मुहासा खत्म हो जाता है, पिंपल्स वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये ऐसा है कि यदि आपके कान में कहीं दर्द है, सपोज कीजिए कि वैक्स डिपॉजिटेड हो गया या किसी कारण से दर्द है, तो इसका 2-4 बूंद निकाल करके सुबह शाम और डालिए। 2-3 दिन में वैक्स खत्म हो जाएगा, पिघल करके निकल जाएगा। तो ये है इसके गुण। और ये है कि इसके गुण में आपको एक है कि महिलाओं के लिए भी उतना ही उपयोगी है। जिन महिला का आपको मासिक धर्म इरेगुलर है, अनियमित है, तो वो यदि कुछ दिन तक सुबह सुबह खाली पेट इसकी 3-4 कलियाँ खाएंगी तो उनका मासिक धर्म भी रेगुलर हो जाता है। ये है इसके गुण। और देखिए, हमारे पास भी देखिए ये सामने जो दिखा रहे हैं आपको हम, ये अभी इसका प्रूनिंग किए हैं। मैं 2 महीना पहले इसका प्रूनिंग किए थे, तो अभी ब्रांचेज निकले हैं। अब प्रूनिंग करने के बाद इसमें इसके जड़ के बढ़िया से खुरपी से कोड़ करके और इसमें खाद डाले। खाद के साथ साथ कीटनाशक दवा भी डालना पड़ता है, नहीं तो एक किट होता है जिसको बोलते हैं मिली बग, उजले रंग का होता है, वो इस पर ज़्यादा अटैक करता है। अब पूरा 2 दिन में पूरा भर जाएगा, पूरे पौधे को छाप लेगा और इसे सुखा देगा, ख़त्म कर देगा इसको। इसलिए जब भी खाद डालते हैं, प्रूनिंग करते हैं और खाद डालते हैं, तो खाद में साथ साथ ये कीटनाशक दवा भी डाल दीजिए। तो कीटनाशक दवा डाल दिए हमें, देखिए एक भी आपको कीट नहीं मिलेगा। देख लिए बढ़िया से, अब एक भी कीट नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा है। और सब में कलियाँ लगेगी, सब में फूल खिलेंगे और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है हमारे अड़हुल का पेड़ और इसकी उपयोगिता, इसके गुण औषधि के रूप में। तो पहले हम लोग जानते नहीं थे, केवल इसे पूजा के लिए ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब समझ गए कि औषधि के रूप में कितना गुणकारी है। ये हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। पौधा के रूप में, वरदान के रूप में आया है। हम इसका इस्तेमाल यदि अच्छी तरह से जान जाएं, इसकी उपयोगिता को समझ लें, तो बहुत से रोगों का उपचार हम इसके आधार पर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल को दबा दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।